नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज अगर आपके पास भी 2-3 ब्रेड और 2 बॉयल अंडे हैं तो इस तरह की यूनिक, डिफरेंट और मज़ेदार हेल्दी रेसिपी बनाकर बच्चों को खिला दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएँगे। तो इस बजट फ्रेंडली रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं इस तरह से 4 ब्रेड। इनके किनारों को हमने कट नहीं करना, उनको भी हम अपनी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से किसी बर्तन में डालकर हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इनको इस तरह से अच्छी तरह गीले कर लेंगे। फिर हल्के हाथों से हमने इनको हल्का हल्का सा प्रेस करके इसके अंदर जो पानी डाला था उसको हमने इस तरह से रिमूव कर देना है। अब हम इन ब्रेड को किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे 2 बॉयल अंडे। इनको हमने बारीक बारीक कश करना है। आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आप ग्रेटर का इस्तेमाल करें उसकी बारीक साइड को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से आप 2 अंडों को ग्रेट कर लीजिएगा। अंडों का टेस्ट इस रेसिपी में कमाल का होता है। जो बच्चे अंडा नहीं खाते उनको आप इस तरह की नई नई रेसिपीज़ ट्राई करवाएं, वो शौक़ से खाएंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरे का पाउडर डाला है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने खुशक धनिया का पाउडर डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें खुशक लहसुन डाल दिया है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें प्याज़ों को चॉप करके डाल दिया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया डाल दिया है और 3 टेबल स्पून इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप इसमें मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लावर ज़्यादा टेस्ट देगा। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हम इसको हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो डो हमारी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से करके मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हाथों को हल्का सा हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और फिर इनको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इनको नगर्स की शेप दे दें, कटलस की शेप दे दें या बॉल की शेप दे दें। मैं यहाँ इनको कटलस की शेप देने के लिए पहले बॉल बनाऊंगी, फिर हल्का सा प्रेस करके इनको इस तरह कटलस की शेप दे दूंगी। अब देखें ढेर सारे कटलस मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब करना क्या है, इनकी कोटिंग हमने करनी है ब्रेड क्रम्ब से। अच्छी तरह इनकी कोटिंग कर लेंगे और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल को पहले आपने अच्छी तरह गरम कर लेना है। गरम करने के बाद फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम टू लो और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इनको कुक करेंगे। इनको तकरीबन एक साइड फ्राई होने के लिए 3 से 4 मिनट लगेंगे। पहले 3 से 4 मिनट में हम एक साइड फ्राई करेंगे और फिर 3 से 4 मिनट इनको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। जब दूसरी साइड भी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इनको निकाल लेंगे। देखें कितना खूबसूरत कलर है, शेप इनकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इनका टेस्ट, हालांकि चीज़ का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया, लेकिन जब आप इसको तोड़ेंगे, आप खाएंगे, आप किसी को खिलाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे तो टेस्ट इनका ऐसा ही होगा जैसे हमने अंदर चीज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। वो किस वजह से है, जो अंडे हमने इसके अंदर ग्रेट करके डाले हैं। बहुत कमाल की रेसिपी है, नई रेसिपी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों को खिलाएं, ख़ुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, बहुत ही इंजॉय करेंगे आप लोग। हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।